हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी प्यारी मयूराक्षी और आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे शो फेरीलैंड विद अक्षी की दुनिया में। आज हम लोग फिर से प्यार के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है दिल्ली मेट्रो में प्यार। प्यार तो कहीं भी हो सकता है। तो बहुत बार हम लोगों की मेट्रो में नजरें टकराती है, तभी हमें प्यार हो सकता है। स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी हो सकता है। तो आज हम लोग जानेंगे दिल्ली मेट्रो में दो लोग मिले और उनमें प्यार हो गया। कैसे प्यार हुआ, वो लोग मिले या नहीं, उसके बारे में जानने के लिए आपको पूरा सुनना पड़ेगा। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल एंड। एक लड़की ट्रेन में जल्दी से चढ़ रही थी और एक लड़का भी भागते हुए ट्रेन की तरफ आ रहा था। दोनों गेट पर एक दूसरे से टकराए। दोनों की नजरें मानो एक दूसरे को देखती ही रह गई। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। कुछ देर बाद लड़की को होश आया और वो अपने आप को संभालते हुए कुछ दूर चली गई। लड़का खड़ा था और लड़की लेडी सीट में बैठकर लड़के की तरफ देख रही थी। दोनों मानो अपने ख्यालों की दुनिया में खो गए थे। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो सवाल बहुत सारे हैं पर जवाब कोई भी नहीं। दोनों अपने ही धुन में खोए हुए थे, अपने ख्वाबों में पूरा सफर तैर कर रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था मानो वो उन दिनों में चले गए थे जब उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी। वो भी एक बारिश का दिन था। 5 साल पहले की बात थी। लड़की भीगते हुए स्टेशन की तरफ आ रही थी और वो लड़का अपना छतरी संभालते हुए स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहा था। उस दिन पहली बार वो स्टेशन में घुसते हुए एक दूसरे के साथ टकराए थे। लड़की तब उसकी तरफ गुस्से से देखी थी और लड़का उसी पल उन आंखों में खो गया था। लड़की उससे चिढ़ रही थी पर लड़का उन झील जैसी आंखों में खो गया था, मानो वो उन आंखों में डूब जाना चाहता हो। पर लड़की गुस्सा करते हुए वहां से चली गई थी। इत्तेफाक से दोनों सेम ही स्टेशन पे उतरे थे और सेम ही कॉलेज में गए थे। वो देखकर लड़की ने लड़के को आवारा समझा था और उससे दूर भी रहती थी और लड़का मन ही मन लड़की को देखकर आहें भरता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज फेस्ट में दोनों डांस में अच्छे होने के लिए एक दूसरे के साथी बन बैठे और वहीं से शुरू हुआ उनके प्यार से दोस्ती का सफर। कॉलेज कैंटीन में एक साथ घूमना, सड़कों में हाथों में हाथ डाले चलना, एक टिफिन से दोनों का शेयर करना, वो कुछ खूबसूरत सी दास्तान मानो दोनों के नजरों में दिखाई दे रही थी। वो कुछ कह नहीं रहे थे पर उनकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थी। पूरे कॉलेज के सबसे चहेते कपल थे वो और सब लोग उनको देखकर ऐसी जोड़ी होने का सपना देखते हैं। पर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर होती है। 3 साल के प्यार के बाद कॉलेज खत्म हुआ। लड़की के पिता का भी तबादला हो गया। उसके साथ ही उनके प्यार का भी इम्तिहान शुरू हुआ और कुछ ही महीनों के बाद लड़की की शादी करवा दी गई क्योंकि लड़का तभी भी बेरोजगार था। उन्होंने कोशिश तो की पर नाकामयाब हुए। मेट्रो के सफर में मानो उनकी जिंदगी का सफर था जो सिर्फ उन्हें उनके बीते लम्हों को याद दिला रही थी। देखते देखते आखिरी स्टेशन आ गया। पूरा डब्बा खाली हो गया और फिर वो दोनों भी उतर गए। मानो ये पहले दिन की तरह है जैसे वो पहली बार मिले थे। पर इस बार सिचुएशन कुछ अलग था। वो दोनों स्टेशन से निकले। पहली बार जब मिले थे, लड़की की आंखों में गुस्सा था और लड़के की आंखों में प्यार। पर इस बार वो दोनों स्टेशन से निकले एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर और प्यार दोनों की आंखों में था क्योंकि लड़की
शादी के बाद ही अपने पति से अलग हो चुकी थी, क्योंकि उसे पता था उसने कभी भी किसी और से प्यार करने की हिम्मत नहीं, और वो लड़का 5 साल से सिर्फ उसी का इंतज़ार कर रहा था। मिलना इत्तेफाक ज़रूर था, पर ये सफ़र जीवन भर का था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे कोई इत्तेफाक सा प्यार हुआ है तो मेरे साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा, जैसे मेरे साथ शोमाली ने शेयर किया है उनके ज़िंदगी की प्यार की दास्तान। तो अगर आपके ज़िंदगी में ऐसी कोई प्यार की दास्तान है या फिर और कोई दास्तान है जो आप चाहते हो कि मैं सबके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं यूट्यूब, पॉडकास्ट, फेसबुक हर जगह पे हूँ। आप मुझे एप्पल पॉडकास्ट में सुन सकते हैं, गूगल पॉडकास्ट में सुन सकते हैं, फेसबुक में सुन सकते हैं, स्पॉटिफाई में सुन सकते हैं, गाना पे सुन सकते हैं, कहीं पे भी सुन सकते हैं। और आज का मोस्ट फैन ऑफ द वीक है शोमाली, जिन्होंने मुझे ये पोएम शेयर किया, ये स्टोरी शेयर की और अपनी लाइफ की दास्तान हम सबके साथ शेयर किया। तो दोस्तों, आपके पास अगर ऐसे कुछ है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो उन लोगों के साथ जिनके साथ आप ये यादें बांटना चाहते हो। तो टिल देन, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, हैव अ नाइस वीकेंड।